Back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator. तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं हनीस्कर क्लास 6 चैप्टर 10 द बेनियन ट्री हिंदी ट्रांसलेशन। तो जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन अ mongoose? क्या आपने कभी mongoose देखा है? यू हैव रेड इन लेसन 9 दैट अ mongoose कैन फाइट विद एंड किल अ स्नेक। आपने चैप्टर 9 में अभी पढ़ा हमने पिछली वीडियो में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, mongoose जो है वो फाइट कर सकता है स्नेक के साथ और उस स्नेक को मार भी सकता है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विद दैम। आप ये पिक्चर ध्यान से देखिए। ये जो mongoose की और कोबरा के फाइट की पिक्चर है, स्नेक की फाइट की, तो ये दोनों जो हैं आपको इन सब दोनों की फ़ाइट के बारे में हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा है और हम हमारे जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसमें चैप्टर 2 में भी हम पढ़ चुके हैं ना, द फ्रेंडली mongoose के अंदर। उसमें भी mongoose ने जो है स्नेक को किल कर दिया था। तो चलिए स्टोरी रीड करते हैं। द बेनियन ट्री। अब बेनियन ट्री क्या होता है? बरगद का पेड़, जो कि सबको पता है हमारा नेशनल ट्री भी है ना। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज अ क्लासिक ड्रामा ओफन सीन इन इंडिया। देखिए, जो कोबरा और mongoose की जो फाइट होती है वो एक हमारे लिए क्लासिक ड्रामा बनकर रह जाती है, जो कि आमतौर पर आप भारत में देख सकते हैं। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। और आउटकम इन दोनों का जो रिजल्ट है वो लगभग सेम रहता है। mongoose इज नॉट इम्यून टू द venomous bite but it's fight faster and quicker in motion than the snake। mongoose जो है बहुत बुरी तरीके से नहीं काटता है, बट उसकी जो काटने की जो अटैक करने की मोशन है, उसकी जो गति है वो इतनी तेज होती है, बहुत ज़्यादा फास्टर है। और क्विकर मीन्स जल्दी से अटैक करता है वो स्नेक पर, स्नेक से भी ज़्यादा जल्दी अटैक करता है, मतलब बहुत ही फास्ट वर्क करता है mongoose। द कोबरा एज्यूम अ पोस्चर ऑफ डिफेंस। कोबरा इस तरीके से, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कोबरा जो है एज्यूम करता है, मतलब दूसरे को शो कर रहा है कि वो डिफेंस में ऐसे खड़ा है। एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक। और वो अटेम्प्ट करता है टू रीच द एनिमल, यानी अपने आप को बचाता है अच्छे से दूसरे एनिमल की पहुंच से, बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक। स्ट्राइक यानी अटैक करना। बट द क्विक मूविंग mongoose, लेकिन बहुत तेज़ी से मूव करने वाला जो mongoose है, जम्प्स आउट ऑफ रीच, वो उससे उसकी पहुंच से भाग जाता है, जंप कर देता है। मतलब जैसे वो आगे भागता है, स्नेक आगे आता है तो वो जंप कर देता है। एंड द कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और एकदम से स्नेक की तरफ आता है दूसरी डायरेक्शन से, बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन। यानी जैसे ही स्नेक जो है दोबारा से अपनी स्ट्राइक करने की पोजीशन में, यानी फाइट अटैक करने की पोजीशन में आता है, उससे पहले ही जो है mongoose आ जाता है ना। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स। अब ये लगातार होने वाली जो उनकी मूवमेंट है, ये जो गति है, ये लगातार चलती रहती है। एंड डिस्करेजेस द स्नेक, और इससे जो है स्नेक डिस्करेज हो जाता है, यानी स्नेक की हिम्मत खत्म हो जाती है। एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन द क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक। और जो है mongoose वो आखिर में फाइनली क्या कर लेता है, आखिर में जो बहुत ही पास आता है एकदम से स्नेक की, और बरी मीन्स काट लेना, इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, स्नेक की गर्दन पे एकदम से उसके जो टिथ है वो एकदम से अटैक करते हैं और उसको काट लेते हैं। यूजुअली सिवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रे। अब वर्टिब्रे क्या होता है? वर्टिब्रे आप देख सकते हैं, ये जो स्नेक के यहाँ बना, यानी जो उसका मेन जो पॉइंट्स है यहाँ पर वो अटैक करता है कौन? mongoose। तो इस तरीके से अटैक करता है वो कि ये देखिए, एक मिनट, हाँ जी, इस तरीके से अटैक करता है वो कि उसकी गर्दन पे, उसके जॉइंट पे, जहाँ पर उसकी जैसे मेन जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ के जॉइंट पे वो अटैक करता है आमतौर पर। अब देखिए, यू मस्ट हैव सीन अ बेनियन ट्री। आपने जो है
बनियन ट्री जरूर देखा होगा। एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सा। ये जो स्टोरी है ये वो है जो ऑथर ने देखी एज अ यंग बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। जब वो अपने दादा के घर पर एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने जो जो स्टोरी देखी ये उस स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है। पार्ट 1। दो द हाउस एंड द गार्ड grounds belong to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine। अब देखिए ये कहता है कि दो द हाउस, यद्यपि जो घर है और जो ग्राउंड है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, मेरे दादा दादी का है, लेकिन जो मैग्निफिशेंट, और मैग्निफिशेंट का मतलब शानदार, बड़ा विशाल जो बेनियन ट्री है वो मेरा है। चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 could no longer climb it। वो मुख्यतः बेनियन ट्री राइटर अपना कहता है, क्यों कहता है, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे वो 65 के हो चुके थे और अब जो है वो पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकते थे, इसीलिए पेड़ पर पूर्णतः अपना अधिकार समझता है राइटर। तो आगे इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, उसकी जो फैली हुई ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन। आप सबने अगर बेनियन ट्री देखा है तो वो हमारे जो इंडियन कल्चर का सबसे मेन ट्री है। देखिए बेनियन ट्री इस तरीके से होता है, इसकी जो ब्रांचेज हैं ये यहाँ पर इस ऊपर से नीचे फैली होती है। मतलब कभी कभी तो ये समझ नहीं आता कि वो नीचे से ऊपर बढ़ रही है या ऊपर से नीचे। और बहुत बार हमने सुना है कि बेनियन ट्री की जो टहनियाँ लटकती हैं नीचे की तरफ रूट्स के रूप में, उनको पकड़ पकड़ के रस्सी की तरह लोग लटकते भी हैं, झूलते भी हैं बच्चे उनकी टहनियों पर। तो इसकी जो ब्रांचेस थी वो नीचे लटकी हुई थी और ट्विस्ट कर रही थी। नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेंजर गेव मी एंडलेस प्लेजर। यानी वहाँ से बहुत सारे जो ट्विस्टिंग पैसेजेज हैं वो मतलब ट्विस्टिंग पैसेजेस का मतलब बहुत सारे मोड ऐसे आते हैं उनकी लाइफ में, राइटर की लाइफ में। कहता है कि उनमें एंडलेस प्लेजर था, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी। अमंग दैम वर स्क्वायरल्स, अब उन्हीं में से एक था स्क्वायरल्स के बारे में, एंड स्नेल्स और जोक के बारे में, एंड बटरफ्लाइज और तितलियों के बारे में। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, उनका जो ट्री था वो घर से भी ज़्यादा पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, उनके दादा से भी पुराना। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, ये देहरादून की बात है तो कहता है कि इतना पुराना तो देहरादून ही अपने आप में होगा, इतनी पुरानी बात है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, कहता है मैं अपने आप को उसकी टहनियों में छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और जो बड़े बड़े पत्ते थे उनके पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और जो नीचे का संसार था उसको मैं बिल्कुल सीक्रेटली देख सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल। अब स्क्वेरल सबने देखी है, गिलहरी बड़ी प्यारी होती है। तो कहते हैं कि मेरा सबसे पहला जो फ्रेंड था वो एक छोटी सी गिलहरी थी। आर्चिंग हिज बैक and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy। देखिए आर्चिंग हिज बैक एंड स्नीफिंग इनटू द एयर का मतलब स्नीफ करते करते, सभी जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो भी हैं वो स्नीफ करते हैं। स्नीफिंग इनटू द एयर का मतलब ऊपर की तरफ, हवा की तरफ सूंघते हैं, ऐसे इस तरीके से वो स्नीफ करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। किसी की आहट को पहचानना, किसी के कदमों को पहचानना और किसी की प्रेजेंस को वो इस तरीके से फील करते हैं। तो वो ऐसे ही अपने आप को फैला के देखती थी। एंड ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन, और सबसे पहले तो मैंने जब उसको देखा, उसकी प्राइवेसी मतलब सबसे पहले तो ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ ऐसे देख रही है जैसे मैंने उसकी प्राइवेसी को, इन्वेशन होता है भंग कर देना, कि मैंने उसकी प्राइवेसी में कोई विघन डाल दिया हो। बट वैन ही फाउंड दैट, लेकिन जब उसने पाया, आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापुल्ट और एयर गन। कैटापुल्ट और एयर गन ये क्या है, ये औजार हैं कि जैसे किसी को मारने के लिए लेकर जाया जाता है। तो कहता है कि जब उसने देखा कि मेरे बाजुओं में कुछ भी नहीं है, कोई भी गन नहीं है, किसी भी तरीके का औजार नहीं है, ही बिकेम फ्रेंडली, तो वो मेरे साथ फ्रेंडली बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand। morsels क्या होता है, खाने के छोटे छोटे टुकड़े,
तो कहता कि जब धीरे धीरे मैं उसके लिए केक के कुछ पीसेज लेकर आता, बिस्किट के टुकड़े लेकर आता, तो वो मेरे साथ अब ओपनली अच्छे से जो है खेल कूद करता था। कौन? स्क्वायरल। और मेरे हाथ से भी वो खाने के छोटे छोटे टुकड़ों को बहुत जल्दी लेने लग गए थे। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डालविंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। और बहुत लंबे समय तक वो जो है मेरी पॉकेट में बहुत जल्दी ही डालविंग होता है, बहुत गहराई तक चले जाना। जब कोई भी एनिमल हमारे साथ घुल मिल जाता है तो हमारे कपड़ों को भी वो ऊपर नीचे, जैसे कोई बर्ड है या छोटा सा एनिमल है, जैसे स्क्वायरल की बात करें, तो वो कहता है कि मेरी पॉकेट में भी वो अंदर तक चली जाती थी वो अपने आप ही। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत छोटी सी स्क्वायरल थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a woman। और शायद उसके जो रिलेटिव्स थे, जो फ्रेंड्स थे, वो शायद उसको मूर्ख समझते थे कि उसने एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है। इन द स्प्रिंग, बसंत ऋतु में, व्हेन द बेनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स। देखिए बेनियन ट्री के ऊपर जो है स्प्रिंग सीजन में छोटे छोटे फ्लावर आ जाते हैं रेड कलर के। तो कहते हैं कि जब छोटे छोटे फिग्स आ जाते थे उसके ऊपर, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लोक इनटू इट्स ब्रांचेस। तो अलग अलग तरह के जो पक्षी हैं वो अपने ग्रुप के साथ उसकी टहनियों पर बैठ जाते थे। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, अब ये बुलबुल जो है रेड कलर की, नीचे से रेड कलर की जो बॉटम, मतलब उसके नीचे की जो हिस्सा था वो रेड कलर का, ऐसी बुलबुल वहाँ आती थी। चेयरफुल एंड ग्रीडी, बहुत ही खुशी के साथ और लालच के साथ। ग्रीडी पैरट्स, बहुत ही खुशी के साथ और जो लालच के साथ। पैरट आता था, तोता। एंड मैना, और मैना भी आती थी। क्रोज, कौवा भी आता था। स्क्वेबलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे की तरफ वो देखते रहते थे, एक दूसरे की तरफ जैसे खेलने की तरह देखते हैं। ड्यूरिंग द फिग सीजन, अब फिग का जब सीजन आता था, द बिनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन। तो बिनियन ट्री जो था अपने आसपास की जगह में सबसे ज़्यादा शोरगुल वाली जगह बन जाती है। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म। क्रूड प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? क्रूड मीन्स एक रफली आप बोल सकते हैं, यानी जैसे आपने देखा ना कई बार पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद हमें कोई ऐसी चौड़ी, अगर रेगुलरली हम एक पेड़ के ऊपर चढ़ते, कोई भी चौड़ा या पुराना पेड़ है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम बैठने के लिए एक जगह बना लेते हैं, जहाँ पर जो एक रफली आप बोल सकते हैं चौड़ी सी जगह, फ्लैट भी नहीं कर सकते लेकिन बैठने लायक। तो कहता कि पेड़ के हाफ ऊपर मैंने एक पुराना एक जो है क्रूड प्लेटफॉर्म बना लिया था, जहाँ पर मैं अपनी दोपहर स्पेंड करता था। व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम। अब ये क्या कहते हैं कि मैं एक तरीके से वहाँ पर लेटता था, अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता था कि वहाँ वो पढ़ सकता था अगेंस्ट द ट्री, पेड़ का सहारा लेकर, एक कुशन के साथ कुशन रख लेता था। और जैसे लिविंग रूम में बैठते हैं ना आराम से, ऐसे आराम से बैठता था वो। ट्रेजर आइसलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बेनियन ट्री लाइब्रेरी। ये कुछ बुक्स के नाम दिए हैं राइटर ने। कहता है कि ये सारी बुक्स मैंने वहीं बैठकर पढ़ी और इसीलिए बेनियन ट्री मेरे लिए एक लाइब्रेरी की तरह बन गई थी। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक एट रीडिंग, और जब मेरा रीडिंग करने का मन नहीं होता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो। तो मैं जो है बेनियन ट्री के पत्तों के अंदर से संसार को देखता था, जो भी नीचे का संसार उसको दिखाई देता था। एंड वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक आफ्टरनून यानी दोपहर बाद की वो बात बताता है। आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स। तो कहता है कि एक दोपहर की बात हुआ, क्या हुआ, एक विशेष दोपहर थी वो, पर्टिकुलर मतलब स्पेशल, जब ये वहीं पर खड़ा रहा और इसने एक दृश्य देखा वहाँ पर, क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, भारतीय जंगली एनिमल्स का जो दृश्य देखा। अ फाइट बिटवीन अ मोंगूज एंड अ कोबरा, एक मोंगूज यानी नेवले की और एक कोबरा यानी सांप की फाइट। पार्ट 2। द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन।
यानी जो वार्म ब्रीजेज मतलब ठंडी ठंडी हवा, गर्मी में जो मतलब हवा चलती है, गरम गरम सी हवा चलती है, वो इधर उधर हर जगह फैली हुई थी, हर किसी के पास पहुंची हुई थी, इंक्लूडिंग द गार्डनर, माली के पास भी, इनटू द हाउस, जो माली उनके घर पर था। आई वॉज फीलिंग ड्रोजी माई सेल्फ, वंडरिंग wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. कहता है कि एक दोपहर की बात है, जब वो वहाँ पर गरम गरम हवाएं चल रही थी, तो क्या करता है, आई फीलिंग ड्रोजी माई सेल्फ, वो अपने आप को जो है गर्मी से राहत दिलाना चाहता था, और वहाँ पर वो इसीलिए घूमता है। एंड वो कहता है कि मुझे शायद तालाब पर जाना चाहिए था, पोंड पर जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए, हैव अ स्विम, वहाँ पर नहाने के लिए, तैरने के लिए, रामू के साथ और भैंसों के साथ, बफेलोज के साथ। व्हेन आई सा, जब उसने देखा एक बहुत ही बड़ा सा काले रंग का कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, कैक्टस के झाड़ियों के पास वो ग्लाइडिंग होता है, धीरे धीरे वहाँ पर मूव कर रहा था, इधर उधर चल रहा था, तो उसने दोपहर के समय देखा वहाँ कैक्टस और झाड़ियों के बीच में। इन अ क्लियरिंग बीनेथ, बीनेथ मीन्स नीचे, इन द क्लियरिंग बीनेथ द बेनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। अब पहले इसने मंगूज को देखा और फिर कोबरा को देखा, तो कहता है बिल्कुल क्लियरिंग बीनेथ द बेनियन ट्री, बिल्कुल बेनियन ट्री के नीचे चमकते सूरज की रोशनी में दे केम फेस टू फेस, वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रू मंगूज 3 फीट लॉन्ग। अब जो है कोबरा जानता था, सांप जानता था बहुत अच्छे से कि जो ग्रे कलर का मंगूज है, जो कि लगभग 3 फीट लंबा है, वाज अ सुपर फाइटर, बहुत ही अच्छा फाइटर होता है, क्लेवर एंड एग्रेसिव, और बहुत ही चालाक भी होता है, एग्रेसिव यानी गुस्से वाला भी होता है। बट द कोबरा टू वाज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन कोबरा भी कम नहीं होता, कोबरा भी जो है बहुत ही स्किलफुल यानी योग्य और एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही तजुर्बे वाला फाइटर है। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्नेक भी जो है बहुत ही तेज़ी से स्ट्राइक करता है, कितनी लाइट की स्पीड से। एंड द सेक्स बिटवीन द लॉन्ग शार्प फैंग्स, सेक्स क्या होता है, SACS, एक एनिमल या प्लांट का पार्ट होता है, बैग की तरह बना हुआ, और जो उसके लंबे पैने जो फैंग्स है, जो उसके फंग होते हैं, जो टिथ होते हैं उसके पैने, वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, पूरे जहर के बने होते हैं। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियन, यानी आप कह सकते हैं कि एक कोबरा और एक मोंगूज की जो फाइट है वो बैटल ऑफ फाइटर्स है, दो योद्धाओं की जंग। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out. Hissing defiance का मतलब होता है एक जो एक रेवलियन बोल सकते हैं आप, दो योद्धाओं में जो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, हिस करते हुए, हिस मतलब फुफकारते हुए, हिज फोक टंग, उसकी जो कांटेदार जो फोक मतलब फोक की तरह जो उसकी जीभ है, डार्टिंग इन एंड आउट, कभी अंदर जा रही है कभी बाहर जा रही है, देखा भी आपने स्नेक को तो देखा होगा इस तरीके से। एंड द कोबरा रेस्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, और कोबरा जो है अपने आप को उसने 6 फीट ऊपर उठा लिया है ग्राउंड से, एंड स्प्रेड हिज ब्रोड, और अपने आप को जो है उसने चौड़ा फैला लिया है। स्पेक्टिकल्स हुड, उसका जो हुड यानी जो आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल पहना, बिल्कुल दूर से दिखाई दे सकता है आपको। स्पेक्टिकल्स हुड, स्पेक्टिकल्स हुड का क्या मतलब होता है, जो दूर से दिखाई देने वाला हुड, उसको उसने अपने आप को हुड को ऊपर उठा लिया है। द मोंगूज बर्स्ट हिज टेल, अब मोंगूज ने जो है अपनी टेल यानी पूंछ उसको झाड़ियों के पीछे वो ले जाता है। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और जो उसकी स्पाइन पर लंबे लंबे बाल थे वो खड़े हो जाते हैं रीढ़ की हड्डी पर, यानी जब एनिमल जो है एग्रेसिव हो जाता है ना गुस्से में या फाइट के लिए,
तो उसकी जो स्किन पर बाल जो उसकी बॉडी पर बाल होते हैं वो स्टूड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। दो द combatant वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। combatants का मतलब होता है दोनों पार्टिसिपेंट्स, यानी एक तरीके से वो फाइट कर रहे थे तो combatants बोल दिया, यानी कॉम्पिटिटर। यानी जो दोनों योद्धा थे, दोनों फाइटर थे, वो अवेयर नहीं थे, उनको नहीं पता था कि राइटर यहीं पर है पेड़ पर। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ टू अदर स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स यानी देखने वाले। उन्हें जल्दी पता तो चल गया कि और भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, दो और पहुँच गए जो उनकी फाइट देख रहे थे। वन वाजा मैना, एक तो मैना बैठी हुई थी वहाँ पर, एंड द अदर आ जंगल क्रो, और दूसरा एक जंगल का कौवा। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल। उन दोनों ने जो है अपनी तैयारियां की थी बैटल के लिए। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। और वो वहाँ पर कैक्टस पर बैठे हुए थे, जो भी उनका युद्ध चलने वाला था उसको देखने के लिए। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच। क्या वो दोनों सिर्फ इसीलिए कंटेंट बने थे, इसी का हिस्सा था देखने के लिए? ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, कि जो भी हुआ उन दोनों के लिए होगा, अच्छा ही होगा। अब यहाँ पर राइटर भी बैठा हुआ था, बट उन दोनों को नहीं पता था कि राइटर भी यहाँ पर है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। अब कोबरा जो है बार बार खड़ा हो रहा है वहाँ पर डिफेंस में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी इधर कभी उधर जाता है। ट्राइंग टू मैस्मराइज। मैस्मराइज क्या होता है? यानी एक तरीके से मोंगूज को जो है जादू दिखा रहा है वो, एक तरीके से, यानी उसको जादू के तरीके से उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए कोशिश कर रहा है। मोंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। मोंगूज भी जो है बड़ा तेज है ये नेवला, वो भी क्या करता है, फॉल्स मूव का मतलब जैसे हम कभी कभी भागते हैं ना, पकड़ा पकड़ी का या इसी तरीके का कोई भी गेम खेलते हैं, तो हम एक बार एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो अचानक से मूव करते हैं। सेम एज यहाँ पर जो मोंगूज है वो भी उसको फॉल्स मूव करके दिखाता है कि जा नहीं रहा है, लेकिन उसको दिखा रहा है कि मैं उधर ही जा रहा हूँ। बट द मोंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविकिंग आइज। लेकिन जो मोंगूज है वो जान गया था अपने ओपोनेंट्स यानी अपने प्रतिद्वंदी की पावर को, उसकी ताकत को वो पहचान गया था। अनविकिंग आइज अपनी आंखों से, एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, और वो उसको यानी उसके सामने आने से मना करता है। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट, लेकिन वो लगातार अपनी नज़र बनाई हुई है, उसने अपनी दृष्टि बनाई हुई थी जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा के हुड के नीचे। एंड ओपन द अटैक, और एकदम से ओपन अटैक करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए क्विकली, जल्दी से, अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबरा रीच, यानी कोबरा के पहुंचने से पहले वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। द मोंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। अब नेवला फिर से प्रेटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि वो इधर चला गया, लेकिन वो जाता नहीं है, दूसरी तरफ से एकदम अटैक करता है। इमीडिएटली, अचानक से कोबरा जो है वो स्ट्रक कर देता है उसके ऊपर, और उसका जो ग्रेट हुड है केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मोंगूज। और एकदम से कोबरा ने उसके ऊपर अटैक किया, और इतनी स्विफ्टली, इतना स्मूथली अटैक किया ना, जैसे राइटर कहता कि मैंने तो सोचा कि अब नेवले को कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड, लेकिन वो छोटा सा जो साथी है, फेलो मीन्स साथी, यानी नेवले को बोल रहा है राइटर यहाँ पर, वो एकदम से बड़ी सफाई से एक तरफ हो जाता है। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और इतने ही स्मूथली वो वहाँ से हिल जाता है जैसे कि कोबरा ने अपने आप को सेव किया था। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। एकदम से कोबरा को बैक साइड से वो बाइट करने की कोशिश करता है उसके बैक से, और डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और एकदम से अपने आप को फिर से उसकी पहुंच से बचा लेता है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, उसी टाइम पे कोबरा भी वहाँ पर अटैक करता है। द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम। अब वहाँ पर मैंने बताया कि कौवा और मैना बैठे हुए थे, जो कि जल्दबाजी में एक उनकी तरफ जो है इस तरीके से देख रहे हैं जैसे वो भी उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर। वहाँ पर मतलब सड़क की तरफ से जैसे आता है ना, हैविली, मिड एयर, हवा के बीच में। स्ट्राइकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, यानी उनके बीच में, उनके फाइट के बीच में वो भी
एक तरीके से जैसे पहले तो स्पेक्टेटर्स बनकर बैठे हुए थे और फिर वो बीच में अपने आप को भी इन्वॉल्व करते और फिर से कैक्टस प्लांट पर रिटर्न मुड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टन्स ऑन द कोबराज बैक, यानी कोबरा की बैक पे जब अटैक किया था मोंगूज ने, नेवले ने, तो वहाँ से कुछ ब्लड की बूंदें निकल गई थी, वहाँ पर चमक रही थी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा जो है फिर से स्ट्रक करता है लेकिन मिस हो जाता है। अगेन द मोंगूज स्प्रैंग असाइड, क्योंकि फिर से मोंगूज यानी नेवला अपने आप को बचा लेता है साइड में। जम्प्ड इन एंड बिट, और वहाँ पर वो कूद कर जंप करता है और बिट काटा जाता है। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, फिर से जो बर्ड्स हैं वो बीच में आते हैं उनकी फाइट में स्नेक की तरफ, एंड बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न स्ट्राइकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और उन दोनों की फाइट के बीच में आते हैं और फिर वापस से जो है एक दूसरे की तरफ जाने के बजाय वो रिटर्न करते हैं, यानी मुड़ जाते हैं अपने आप को बचाते हुए कैक्टस की तरफ, अपने आप को सेफ रखते हुए। अब थर्ड राउंड आता है, फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट। तीसरा राउंड भी पहले राउंड की तरह आता है, बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ड्रामेटिक डिफरेंस आता है उन दोनों के बीच में। क्रो एंड द मैना, कौवा और मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एट द कोबरा। अब भी जो कौवा और मैना हैं वो वहीं पर बैठे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं उनकी फाइट में, और उन्होंने जो है डाइव्ड एट द कोबरा, कोबरा की तरफ एकदम से अटैक करते हैं वो, बट दिस टाइम, लेकिन अब की बार दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। अब की बार वो जैसे हर बार बच रहे थे, तो अब की बार दे मिस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे से को नहीं बचा पाते हैं। मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, मैना जो है उड़ती है और अपने शिकार की तरफ जाती है, बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर, लेकिन करो उनकी हवा जो है हवा के अंदर बीच में ही वहाँ पर टर्न कर लेता है, एंड टर्न बैक इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस द कोबरा वीव्ड हिज हेड बैक एंड स्टक विद ग्रेट फोर्स। देखिए उनकी फाइट के बीच में अब ये फंस जाते हैं, वो जो है उनकी फाइट में आगे टर्न करने की कोशिश करता है, वहीं पर बीच में उसको कोबरा रोक लेता है। इन द सेकेंड एंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू द कोबरा वीव्ड हिज हेड, कोबरा एकदम से उसके हेड पर यानी कौवे के हेड पर जो है अटैक करता है पीछे मुड़ के, और वहाँ पर काट लेता है एकदम से तेज फोर्स के साथ, बल के साथ। ही स्नाउट, स्नाउट का मतलब होता है माउथ बोल सकते हैं आप, उसका माउथ आगे का हिस्सा जो है बर्ड का। ही स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, यानी एकदम से जब जैसे ही कोबरा अटैक करता है तो कौवे का जो ऊपर का हिस्सा था, आगे का हिस्सा था, वो उसकी बॉडी से अलग होकर वहाँ पर गिर जाता है। आई सा द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। अब राइटर ये सारी चीज़ें देख रहा है कि मैंने देखा कि जो बर्ड है वो वहीं पास के गार्डन में वहीं पास में ही जो है गार्डन के साथ में ही 20 feet दूरी जाके गिरता है। इट फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाते हुए, अबाउट फॉर अ वाइल, कुछ देर तक वो फड़फड़ाता है क्योंकि अलग हो गया था ना, उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। देन ले स्टिल, और उसके बाद वो गिर जाता है यानी एक तरह से मर जाता है। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना देख के हैरान हो जाती है और वो वहीं कैक्टस प्लांट पर बैठी रह जाती है। एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट, और जब सांप और नेवले वापस से फाइट में आते हैं, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, बहुत ही वाइजली अब की बार मैना ने सोचा कि मुझे इनकी फाइट में इंटरफेयर नहीं करना है, बीच में नहीं आना है। कोबरा वाज वीकनिंग, अब कोबरा लगा कि थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। एंड द mongoose वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और नेवला जो है अभी भी उसकी तरफ फियरलेसली पूरे निडरता के साथ आगे बढ़ता है। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, अपनी छोटी छोटी टांगों पर अपने आप को खड़ा करता है। एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप, और बिजली की जो है बिजली की तरीके से हैड द बिग स्नेक बाइट द स्नाउट, और बड़े से सांप को वो एक तरीके से एकदम से उसके माउथ पे काटता है। द कोबरा रीथ एंड लैस्ड अबाउट इन द फ्राइटनिंग मैनर, वहाँ पर कोबरा जो है हमें, अब देखिए कोबरा जो है अपने फ्राइटनिंग मैनर में है, अपनी फाइट करने के तरीके से वो आगे बढ़ता है, और एंड इवन कोयल्ड इट्सेल्फ अबाउट द mongoose,
तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, फियरलेसली अप टू इट एंड रेज्ड हिमसेल्फ। मंगूस जो है छोटी छोटी टांगों पर अपने आप को रेज करता है, खड़ा होता है ना सीधे। एंड लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाइट द स्नाउट, और एकदम से बड़े सांप के ऊपर वो अटैक करता है। कोबरा रीथ एंड लैस्ट अबाउट, वो जो है अपने आप को रीथ एंड लैस्ट अबाउट का मतलब होता है वो अपने आप को स्टॉप करता है वहाँ पर, यानी हाफने लग जाता है। लेस्ट अबाउट का मतलब टकराना किसी चीज़ से इस तरीके से जाके टकराता है कि वो वहीं पर जो है उसकी हलचल, बॉडी की मूवमेंट जो है एकदम से स्टॉप हो जाती है। इन अ फ्राइटनिंग मैनर, फाइट करने के तरीके से वो टकराया था। एंड इवन कोयल्ड इटसेल्फ, और वो अपने आप को वहाँ पर कोयल करना मतलब मोड़ के बैठ जाता है, जैसे फाइट करने के लिए बैठते हैं ना, काटने के लिए। अबाउट द मोंगूज, नेवले की तरफ। बट टू नो अवेल, बट टू नो अवेल का मतलब होता है लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलती है उसको, वो सफल नहीं हो पाता है। लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अनटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, यानी जो छोटा सा फेलो है, मंगूज को बोला गया है, वो उसकी तरफ इस तरीके से लटक जाता है कि जो स्नेक है, अनटिल द स्नेक, जब तक लटका रहता है, जब तक जो स्नेक है सीज टू स्ट्रगल, अपना स्ट्रगल करना ख़त्म नहीं कर देता है, हार नहीं मान लेता उसके सामने। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्वेरिंग लेंथ, और फिर वो उसकी जो हाफती हुई जो उसका शरीर है उसको स्मेल करता है। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और उसको उसके गले से पकड़ लेता है ना, निगलने के उससे अपने गले में उसको हुड को पकड़ लेता है। एंड ड्रैग्ड होता खींचते हुए ले जाना, इनटू द बसेस, झाड़ियों में उसको ले जाता है, यानी एक तरीके से नेवला जीत जाता है। मैना ड्रोप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, मैना वहाँ पर बेचारी जमी की जमी रह जाती है ग्राउंड में। होप्ड अबाउट पियर्ड इनटू द बसेस, वो होप्ड करते हुए, जंप करते हुए, पियर्ड होता है झाँक कर देखना, झाड़ियों के अंदर से झाँक के देखती है। फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, कुछ दूरी से, सेफली अपने आप को बचाते हुए। एंड देन, और फिर विद अ श्रील क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, तेज चिल्लाहट के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको मुबारकबाद देते हुए, फ्लू अवे, वो उड़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड एंड द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखिए ये जो है राइटर देख रहा है, यहाँ पर मैना बैठी हुई है, वाइल्ड क्रो भी बैठा हुआ है, और ये कोबरा और मंगूज़ की फ़ाइट चल रही है। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसा बचपन की यादें किसी ना किसी की कभी ना कभी ज़रूर बनी होती हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है राइटर स्क्वायरल के साथ खेल रहे हैं। यस, सो ये जो स्टोरी है ये है बेनियन ट्री की। आई होप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आएंगे या पोएम लेकर आएंगे हम। चलिए, टिल देन स्टे कनेक्टेड with easy way to learn with Preeti, and always keep your beautiful smile.